हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा 24 आवर पर। और आज की इस वीडियो में करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट। किसका? साइंस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जो कि पार्ट सेकंड है। इसमें हम 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम करते हैं आज, जिसमें हम इसमें करने वाले हैं करीब 150 क्वेश्चन का हमने इसमें टारगेट रखा है। तो चलिए 150 क्वेश्चन तक हम इस सेकंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, आपका क्वेश्चन 50 तक हो गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 50 में आपको दे रखा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये न्यूटन ने किया था, ये हो गया था। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में शांत बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका गुरुत्व नहीं होता है। क्या होगा इसका आंसर? गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह इसका आंसर हम डायरेक्ट आंसर करते चलते हैं। तो अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह इसका आंसर होगा सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति इसका आंसर होगा टी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, इसका आंसर होगा अपरिवर्तित। ओके, क्या होगा इसका आंसर? अपरिवर्तित। लेकिन यदि द्रव्यमान की बात करते तो द्रव्यमान क्या होगा? तो वो परिवर्तित होता है, लेकिन भार अपरिवर्तित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 56 क्वेश्चन में दिया है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए हम डायरेक्ट आंसर ही करते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी साथ साथ पहुंचेंगे, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम इसके जो है आंसर ही डायरेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारहीनता होती है। तो भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका आंसर होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट है 61 है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट है आपका, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम में पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट है, लोलक की काल अवधि। तो लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। इसका आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रत्येक आवर्तकाल। तो इसका आंसर क्या होगा?
डी यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है पेंडुलम में घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो इसका आंसर होगा शीतकाल में। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी पर, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे क्या है 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से हम फेंक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वापस ही आएगी। नेक्स्ट है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है, तो क्या कारण है, इसका हो जाएगा डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके, चलिए क्वेश्चन पूरा नहीं दे रखा है इसका आंसर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका 73, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है, इसका आंसर क्या है, वायुमंडल दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, इसका आंसर होगा पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। नेक्स्ट है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है, इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। ठीक है। नेक्स्ट है एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। नेक्स्ट है जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका आंसर क्या होगा, वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, इसका आंसर होगा पास्कल का नियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्न में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है, इसका आंसर होगा तूफानी मौसम। नेक्स्ट है कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है, इसका आंसर होगा बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। नेक्स्ट है शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि इसका आंसर होगा पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। नेक्स्ट है बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि, तो इसका आंसर होगा झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, इसका आंसर क्या होगा, घनत्व। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरने लगती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर है नहीं, हाँ इसका आंसर सॉरी सी होगा, इसका आंसर होगा सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है, तो इसका आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका घनत्व। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, इसका आंसर होगा 1/9। नेक्स्ट है पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, इसका आंसर होगा उतना ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इसका क्या होगा,
तो शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? तब वह कुछ ऊपर उठता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति ये क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? कांच। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होगा? तो ये होगा 8.5 मिनट। कितना होगा? 8.5 मिनट। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, तो क्या? तरंग दैर्घ्य एवं वेग। तो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर जो वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्घ्य और वेग। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आवृत्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा उपरूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस। इसका आंसर क्या होगा? नियॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर होगा बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इसका आंसर क्या होगा? हीरे से कांच में। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, तो क्या है वह? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके। नेक्स्ट है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, प्रकाश तरंग। नेक्स्ट है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा सूर्य का सकल आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, मरक मरीचिका का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का कारण क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है आपका, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि इसका आंसर होगा उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? इसका आंसर होगा होलोग्राफी। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कॉटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा? रोस्टर स्कैन। क्या होगा? रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। इसका आंसर क्या होगा? सभी पारदर्शी माध्यमों के। नेक्स्ट है, ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर से प्रयुक्त होता है। इसका आंसर क्या होगा? लेजर बीम। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। कैसी है? पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट है, दूरदर्शी प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आवृत्ति मॉड्यूलन। नेक्स्ट है, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो वह वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या मुख्य कारण है कि वह एक आंख की अपेक्षा आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? इसका आंसर क्या होगा? डी, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका ताप। तो किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विचरण का कारण है। तो क्या होगा इसका? धूलिकण। क्या? धूलिकण। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो किससे? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। किससे? तरंग दैर्ध्य से। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो किसका है? लाल का। नेक्स्ट है सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो कौन सा होता है? बैंगनी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किसमें होती है? नीला प्रकाश में। किसमें होती है? नीला प्रकाश में। नेक्स्ट है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। तो क्या कारण है? इसका होगा आंसर ए यानी कि अपवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इसका आंसर बताइए आप क्या होगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होगा इसका आंसर? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आकाश नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो किस कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। तो अस्त होते समय सूर्य प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? उसे दिखाई देता है काला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नेक्स्ट है समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो ये किस कारण होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो इसका आंसर होगा डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट है कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा इसका आंसर? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल। क्या होगा इसका आंसर? उत्तल। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं तो ज़्यादातर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उस दाढ़ी बनाने के लिए? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिससे कि बारीक से बारीक बाल भी उसमें देखा जा सकता है। नेक्स्ट है 139 इसका धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से सबसे उचित कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऊपर उजला नीचे काला। ठीक है। नेक्स्ट है जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो क्या होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा तो वह है। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल लेंस। ठीक है। किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस। नेक्स्ट है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो इसका आंसर क्या होगा? अपसारी लेंस जैसा। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं तो किस उपकरण का किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? 147 का आंसर होगा सी यानी कि उत्तल लेंस। नेक्स्ट है 148 निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी नतोदर यानी कि कॉनकेव लेंस। ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? नतोदर भी बोलते हैं यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो किससे ठीक किया जाता है? ये अवतल लेंस प्रयुक्त करके। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है
बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, इसका कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी कि आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेकंड पार्ट जो कि हमने टारगेट रखा था 150 क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि इस पीडीएफ में हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, ये मैं आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फिजिक्स का पार्ट है। बाकी मैं आपको साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स आपकी चली रही है, केमिस्ट्री इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी हम केमिस्ट्री के बाद स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप